नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने फॉरेस्ट गार्ड के लिए वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी कमेंट आ रहा था कि जो वाहन चालक है उसके लिए वैकेंसी कब आएगा, आने वाला था उसका, तो उसका वैकेंसी भी आ चुका है। तो उसके बारे में आज डिटेल्स वीडियो देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे योग्यताएं मांगी गई है, क्या आपको करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आवेदन ऑनलाइन तो होगा लेकिन इसका जो चयन प्रोसेस है वन रक्षक से अलग है। यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, तो क्या क्या चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोग को, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दरअसल जब कमेंट्स आया कि निरस्त कर दिया गया जो बचे हुए 140 पद हैं 291 में से, तो वो खबर जो है सही है। और इन सारी चीज़ों का PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके उसका अच्छे से अवलोकन कर लीजिएगा। तो जो 291 पद हैं उनमें से 140 पद का जो है अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि उनका जो है द्वितीय चरण में बाद में पृथक से उनका लिया जाएगा, ऐसा अपडेट आई थी। वो अपडेट मैंने भी दिया था। लेकिन ये जो 140 पद है जो कि कोरबा वन मंडल और 2 वन वृत्त और थे, जगदलपुर वन वृत्त और सरगुजा वन वृत्त, उनके अंतर्गत 140 पद थे, इनको जो है निरस्त कर दिया गया है। और वहाँ पे एक कारण बताया गया है कि ये जो है वहाँ पे स्थानीय भर्ती लिया गया था, यानी कि वहीं के लोग वहाँ पे अप्लाई कर पाए थे, ऐसा पिछले बार के नोटिफिकेशन में था, तो उसके कारण से उसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब इस बार का नोटिफिकेशन में आज जब फॉर्म डलेगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है एक ही वन मंडल में दिया जाता है, एक ही वन वृत्त में एक ही वन मंडल में आप डाल पाते हैं, ये तो पता है। लेकिन क्या उस क्षेत्र में जो भी नए पोस्ट आए हैं 1484 पोस्ट, वहाँ पे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आज कंफर्म पता चल जाएगी जब फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगी दोपहर से। ठीक है, तो ये एक हिसाब से धोखा हो गया उन लोगों के साथ जो उस वन वृत्त में जो लोग भरे थे उनके साथ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे वाहन चालक भर्ती के ऊपर दोस्तों। तो फाइनली इस पर आते हैं। ठीक है, ये भी वन विभाग का ही है। वन विभाग में 2 प्रकार के वाहन चालक निकला है, तो भारी वाहन चालक और हल्का वाहन चालक। तो भारी वाहन चालक और हल्का वाहन चालक में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? भारी वाहन चालक में जो ट्रक और ट्रैक्टर्स होते हैं, हल्का वाहन चालक जो होता है उसमें आपको जीप है, कार्स वगैरह चलाने रहते हैं, जिसमें बहुत सारी प्रकार की ड्यूटी लगते हैं, जैसे कि गश्त करते हैं। जैसे आप अचानक मार वगैरह गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे गश्त करते हैं कि कोई जानवर को क्षति तो नहीं पहुँचा रहा है, कोई ट्रैप तो नहीं लगा रहा है, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में जा तो नहीं रहा है, या वनों की कटाई तो नहीं हो रही है, इसलिए गश्त लगाई जाती है। तो वो वाला जीप आपको चलाने को दिया जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि जो अधिकारी लेवल होते हैं बड़े अपर पोस्ट में, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए और विभिन्न प्रकार के कामों में प्रयोग किया जाता है। हल्का वाहन चालक में जीप और कार वाले के लिए पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आपका 67 पोस्ट है, 67 पद है। ठीक है, और जो भारी वाहन चालक है वो ट्रक और ट्रैक्टर्स होते हैं। जो सूखे लकड़ी हमको जंगल से प्राप्त होती हैं उसकी भी नीलामी होती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो ट्रैक्टर और ट्रक चालक की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए 77 पद है, दोनों मिलाकर 144 पद है, हल्का और भारी वाहन चालक दोनों मिलाकर। ठीक है, और हल्का और वाहन चालक दोनों भी अलग अलग वन वृत्त में अलग अलग पोस्ट उसका मेंशन है। इसका डिटेल्स PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। इसका जो आवेदन की बात करें दोस्तों कि कब से डलना स्टार्ट होगा, तो ये आवेदन जो है ऑनलाइन है और 22/5/2023 से 11/6/2023 के बीच आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पद के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से वन वृत्त में कितने कितने पद निकाले गए हैं। तो हल्का वाहन चालक के लिए रायपुर वन वृत्त में 24, दुर्ग वन वृत्त में 7, बिलासपुर वन वृत्त में 13, सरगुजा वृत्त में 7, कांकेर में 9 और जगदलपुर वन वृत्त में 7 पद निकाले गए हैं। टोटल 67 पद हैं हल्का वाहन चालक का। ठीक है, इसका डिटेल्स अवलोकन कर लीजिएगा, कैटेगरी वाइज भी वहाँ पे सीट जो है अलॉटमेंट है। भारी वाहन चालक की बात करें दोस्तों तो रायपुर वन वृत्त में 21 पद है, दुर्ग वन वृत्त में 7 पद है, बिलासपुर वन वृत्त में 12 है, सरगुजा वन वृत्त में 13 है, कांकेर में 10 पद है और जगदलपुर वन वृत्त में 14 पद है। टोटल 77 पद हैं भारी वाहन चालक यानी कि ट्रक और ट्रैक्टर चालक के। ठीक है, अब यहाँ पे योग्यताएं क्या मांगी गई हैं, तो यहाँ पे 8वीं पास है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल है। 3 योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए वैलिड। यदि आप हल्का वाहन चालक के लिए डाल रहे हैं तो उसके लिए अलग होता है ड्राइविंग लाइसेंस, और जो भारी वाहन चालक है उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अलग होता है। ठीक है,
तो जो लोग हल्का वाहन चालक के लिए रहेंगे 8वीं पास प्लस हल्का वाहन चालक जो कॉमन होता है हम सब लोग यूज करते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगी। और हैवी वाहन चालक है उनका ड्राइविंग लाइसेंस अलग होता है, उनकी परमिट अलग होती है, ठीक है। तो जो हैवी के लिए डालेंगे उनके पास 8वीं पास और भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वहीं पे सबको कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। सिर्फ यहाँ पे अनुभव के बारे में बताया गया है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि शासकीय फील्ड में आप अनुभव ले चुके हैं या प्राइवेट फील्ड में आप अनुभव ले चुके हैं, आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं प्रमाण पत्र के बारे में जिक्र है, लेकिन आपको सचेत हो जाना है, आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। चाहे प्राइवेट फील्ड से है तो भी, जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में के लोग एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं, जैसे अपोलो वगैरह है, प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, या तो फिर आप जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, या किसी हॉस्पिटल कोई से भी हॉस्पिटल में है तो वहाँ से डीन से जो है इसके बारे में उल्लेख करके जो है आप अपना बनवा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते हैं, टेंडर के अंदर में कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको पकड़ सकते हैं और अपना अनुभव बनवा के रख लीजिएगा। हालांकि मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन में सिर्फ ये बोला गया है 2 वर्ष का अनुभव। अब वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन में हो सकता है जब स्किल टेस्ट होगा तो वहाँ पे चेक किया जाए, लेकिन इसका बारे में उल्लेख अभी नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो जो लोग प्राइवेट फील्ड में कहीं पे कर चुके हैं तो वहाँ के जो हेड हैं उनसे आप इसके बारे में सलाह लीजिए और अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लीजिए उनसे, बाकायदा उनका सील और सिग्नेचर होना चाहिए कॉन्टैक्ट के साथ में, ठीक है, ताकि यदि उन लोग इन्वेस्टिगेशन करें तो वो उसमें सत्यता पाई जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्जी वगैरह दस्तावेज आपको बनवा लेना है, बिल्कुल फर्जी तरीके से नहीं बनवाना है आपको, ठीक है। और वहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि हमको अनुभव है, हमने घर में चलाई है, ट्रैक्टर चलाई है, कार चलाई है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं देखा जाएगा। फिलहाल इसके लिए बहुत जल्दी कुछ अपडेट्स जो है पता चलेगी। वैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन में नहीं बोला गया है प्रमाण पत्र के बारे में, सिर्फ ये बोला गया है कि आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। आयु तो जिनके पास अवेलेबल है दोस्तों, आप अनुभव प्रमाण पत्र यदि बनवा सकते हैं, किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो उसके हेड के पास मिलिए, ठीक है। उसका बाकायदा उस संस्था की सील वगैरह होनी चाहिए आपके पास, उसका साइन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। आयु की बात करें दोस्तों तो मिनिमम एज जो है 18 रखा गया है, मैक्सिमम 40 एज रखा गया है, जिसमें ये मूल स्थानीय निवासी के कारण इसमें 5 साल इसी में ऐड है। साथ में यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो इसमें 5 साल का और छूट है, यानी कि आप 45 साल तक के डाल सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी वाली है मैक्सिमम 40 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों के लिए रखा गया है, यदि महिला सीट में कोई अभ्यर्थी नहीं मिलती है महिला अभ्यर्थी, तो पुरुष अभ्यर्थी को ही इन पदों पर भरा जाएगा, इसका उल्लेख कर दिया गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। इसकी सैलरी की बात करें दोस्तों तो 5200 से 20,200 तक आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि जो वन रक्षक होते हैं उनकी बराबर आपकी सैलरी रहेगी। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो प्राप्त अभ्यर्थी हैं उसका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि ड्राइविंग स्किल टेस्ट होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ड्राइविंग स्किल टेस्ट क्या होती है, ठीक है। ड्राइविंग स्किल टेस्ट में ग्राउंड्स वगैरह में बुलाए जाते हैं, ठीक है। जिग जैग संरचना में बिल्कुल वो रास्ता बनाते हैं जिसमें साइड में लगभग 1-1 मीटर का गैप छोड़ा जाता है, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होती है थोड़ा सा ज़्यादा गैप छोड़ा जाता है। कुछ इस तरीके का जो है उन लोग रास्ता बनाते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती रहती है, ठीक है। इसी में आपको क्या करना रहता है, ड्राइव करना रहता है, ठीक है। वो संरचना उन लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से रखा जाएगा, उसमें ड्राइविंग करना रहता है। आपका जो पहिया है जब ड्राइविंग करेंगे आप तो इस रेखा से बाहर नहीं जाना चाहिए, बीच बीच में आपके पास कोन रखी हुई रहती है। कोन मतलब समझ रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले लोग उपयोग करते हैं वो रखी रहती है, वो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। और आपकी जो गाड़ी है इस रेखा को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, आपको सेंटर में चलाना रहता है, समझ रहे हैं। दूसरा जो स्किल टेस्ट इसी में रहता है वो आपको पार्किंग टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और बिल्कुल सही तरीके से आपको जिस ब्लॉक में बोला जाएगा और जिस रास्ते से लाके आपको जो है पार्क करना रहेगा वो चेक करते हैं कि आप सही तरीके से पार्क कर पाते हैं नहीं। और यहाँ पे स्पीड लिमिट भी दिया जाता है कि इतनी स्पीड में आपको वहाँ पे ड्राइविंग करनी है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको ड्राइविंग करनी रहती है। अपनी कला मत दिखाइएगा, यदि आपको कुछ ज़्यादा ही हैवी ड्राइविंग आती है तो वहाँ पे अपनी कला प्रदर्शन मत कीजिएगा। जितना उन लोग बोलते हैं उनके हिसाब से ही आप ड्राइविंग वहाँ पे कीजिएगा, तभी आप पास हो पाएंगे, समझ रहे हैं।
और ये तो रही ड्राइविंग स्किल की बात हो गई। अब सूची, जो मेरिट सूची तैयार किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला है और ये टेस्ट है जो कि अनिवार्य है, आपको यहाँ पे पास होना ही पड़ेगा, यानी कि इस टेस्ट में पास होना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा। यहाँ पे भी कोई अंक नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पे यदि आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको वहीं से हटा दिया जाएगा, आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो सूची निकाली जाएगी दोस्तों, पिरामिड सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि जो आप फॉर्म डाल रहे हैं जिस योग्यता के आधार पर, यानी कि 8वीं पास, तो इसकी अंकों के आधार पर जो है आपका चयन लिया जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपका पैदल चालन भी होगा। पुरुष अभ्यर्थी को 15 किलोमीटर चलना है, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, और जो महिला अभ्यर्थी है उसको 8 किलोमीटर चालन करना है, पैदल चालन 2 घंटे में। यह भी कंपलसरी है सभी के लिए, जो लोग चयनित होंगे इसके लिए सूची जारी किया जाएगा अंत में, ये अंत में है, अंत वाला चरण है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे दोस्तों, जैसे ही फॉर्म आपका भराने की डेट तक भराएगा, उसके बाद जो है पात्र सूची जारी किया जाएगा 10 दिन के भीतर में। और जो लोग पात्र सूची में शामिल होंगे, या तो फिर अपात्र सूची भी जारी किया जाएगा, जो लोग अपात्रता होंगे, अपात्र सूची में होंगे, उनको जो है दावा आपत्ति का समय भी दिया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग अपात्र होंगे इस पर अपडेट रहेंगे। यदि आपकी अपात्रता सूची में नाम आती है तो किस कारण से आ रही है उसका उल्लेख रहता है, जैसे कि वन रक्षक में रहता है, तो उसको आपको जो है दावा आपत्ति का समय दिया जाएगा। ये भी cg-forest.com के वेबसाइट में ही, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के वेबसाइट में ही आपको दावा आपत्ति करनी रहेगी, ठीक। मेरे ख्याल से जो भी जानकारी आपको चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के पहले, तो मैंने यहाँ पे उल्लेख कर दिया है। यदि और भी कुछ छूट जाती है, मन में संशय है, तो कमेंट्स कर लीजिएगा, मेरे नॉलेज में रहेगी, जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।